नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइलेंट क्राई हॉरर में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है काली प्रतिमा का श्राप। इस कहानी को सुनाने हमारे साथ मौजूद हैं अजय। अजय, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि ये घटना आपने कब और किन हालातों में झेली थी? धन्यवाद विक्रम। ये घटना मेरे साथ और मेरे दोस्तों परशुराम, अभिषेक, मनीष और रवि के साथ घटी थी। उस वक्त नवरात्र चल रहा था। गांव में हर जगह रोशनी, ढोल, गरबा और भक्ति का माहौल था। लेकिन उसी माहौल के बीच एक पुराना मंदिर था, सुनसान, जर्जर और रहस्यमयी। लोग उसे श्रापित मंदिर कहते थे कि वहां रखी काली माता की प्रतिमा अब पूजा के योग्य नहीं रही। गांव के बुजुर्ग हमें हमेशा चेतावनी देते थे कि उस मंदिर में अष्टमी की रात कदम मत रखना, वो प्रतिमा जाग जाती है। हम सब दोस्त हंस देते। हमें लगा ये सब अंधविश्वास है। लेकिन पता नहीं क्यों उस साल हमारी जिद और बढ़ गई। हम पांचों ने ठान लिया कि इस बार अष्टमी की रात मंदिर के अंदर जरूर जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे, चांद जैसे लुक्का छिपी खेल रहा था। हवा ठंडी थी पर उसके झोंके में अजीब सी सिहरन थी। गांव में हर कोई पंडाल और पूजा में व्यस्त था और हम पांचों टॉर्च और थोड़ी बहुत हिम्मत लेकर उस मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा वहां और भारी हो गई हो। दरवाजा आधा टूटा था, जंग लगे कुंडे से लटक रहा था। जब हमने धक्का देकर खोला तो चरमराहट की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर घुप अंधेरा था। मकड़ी के जाले, टूटी दीवारें और फर्श पर बिखरी राख, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। हमने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और तब हमारी नजर पड़ी उस प्रतिमा पर। एक विशाल काली माता की प्रतिमा, जिसकी आंखें लाल थीं, जैसे पत्थर नहीं असली खून से भरी हों। होंठ गहरे काले पर उन पर हल्की सी लालिमा, जैसे किसी ने अभी अभी बलि दी हो। मेरे दोस्त परशुराम हंस पड़ा। यही है वो श्रापित प्रतिमा? ये तो बस टूटी फूटी मूर्ति है, सब हमें डराने का नाटक करते हैं। अभिषेक ने शरारत में पास रखी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा, इतना गहरा कि हमें अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। अचानक ऐसा लगा जैसे दीवारों से फुसफुसाहट आ रही हो, किसी स्त्री की धीमी, अजीब और डरी हुई सी आवाज जो समझ नहीं आती थी। रवि ने टॉर्च से एक कोना रोशन किया और घबरा कर बोला, अजय वहां देखो, ये खून है क्या? वाकई फर्श पर लाल निशान थे। हमने पास जाकर देखा तो किसी ने दीवार पर खून से लिखा था, मेरे विश्राम को मत भंग करो, अन्यथा मौत तुम्हारा पीछा करेगी। हम सब ठिठक गए। तभी अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और मंदिर के सारे दिए बुझ गए। अंधेरा और गहराया और उसी पल हमने सुना एक औरत की हंसी, तेज, खौफनाक और हमारे बिल्कुल पीछे से। हम पलटे तो वहां कोई नहीं था। परशुराम गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी आई। और तभी वो हुआ जिसने हमारी रूहें तक हिला दी। वो हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी विक्रम, इतनी डरावनी कि जैसे कोई औरत हमारे बीच खड़ी होकर जहर उगल रही हो। पर जब हमने टॉर्च घुमाई, वहां सिर्फ धूल और अंधेरा था। अचानक अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा, दोस्तों ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन उसी समय प्रतिमा की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। हमें लगा शायद हमारी टॉर्च की रोशनी का खेल है, मगर नहीं, वो आंखें जैसे जिंदा थीं, हमें घूर रही थीं। मनीष ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और प्रतिमा के सामने जाकर बोला, अगर सच में कोई शक्ति है तो सामने आ,
हमें डराने की कोशिश मत कर। उसकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मंदिर की दीवारें चरमराने लगीं। ऐसा लगा जैसे पत्थर खुद अपनी जगह से हिल रहे हों। और उसी पल प्रतिमा के पास रखा दीपक अपने आप जल उठा। हम सब हैरान थे क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि वहां कोई बाती, कोई तेल तक नहीं था, पर लौ जल रही थी और उस लौ के साथ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी, इंसानी चेहरों जैसी, जिनकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुले जैसे चीख रहे हों। रवि घबराकर पीछे हटने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे से फर्श हिला, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर खींचा हो। उसने डर से चीख मारी, अजय, कुछ है नीचे। हमने टॉर्च फर्श पे डाली और देखा कि दरारों में से गाढ़ा लाल रंग रिस रहा था। वो खून था। उस गंध ने हमें उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम पांचों ने दौड़कर दरवाजा धक्का दिया, खींचा, लेकिन वो जैसे पत्थर का हो चुका था। अचानक परशुराम ने गुस्से में आकर मूर्ति की तरफ पत्थर फेंका। वो पत्थर प्रतिमा को लगा और अगले ही पल मंदिर में इतनी तेज चीख गूंजी कि हमारे कान फटने लगे। दीवारें कांपने लगीं, टॉर्च अपने आप बंद हो गईं। हम अंधेरे में घिर गए और फिर हमने देखा प्रतिमा की आंखों से खून बहने लगा। वो खून धीरे धीरे बहकर नीचे आ रहा था और हमारे पैरों तक पहुंच गया। हम सबके पैरों को जैसे बांध लिया हो उस खून ने। मनीष जोर से चीख पड़ा, ये हमें छोड़ नहीं रहा, अजय कुछ कर। मैं पत्थर बन चुका था, मेरी सांसें अटक रही थीं। फिर उसी हंसी की गूंज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं थी, वो मंत्रोच्चार था। किसी औरत की आवाज जो धीरे धीरे मंत्र बोल रही थी, रक्तदानम जीवन बलि प्रतिमा शांति। ये शब्द जैसे हमारे दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। अभिषेक अपने कान बंद करके गिर पड़ा, उसकी आंखें उल्टने लगीं। हमने देखा प्रतिमा का त्रिशूल धीरे धीरे उठ रहा है अपने आप, और उस पर खून की बूंदें टपक रही थीं। रवि डर के मारे कांपते हुए बोला, ये हमें मार डालेगी, अजय दरवाजा तोड़ो। हम सब दरवाजे की तरफ दौड़े। परशुराम ने जोर से धक्का मारा, लेकिन तभी दीवार पर लटकी घंटियां अपने आप बजने लगीं। उनकी आवाज इतनी कर्कश थी जैसे मौत का शंख बज रहा हो। तभी मंदिर के अंदर अचानक एक छाया उभरी, लंबा चौड़ा शरीर, चेहरा ढका हुआ, हाथ में वही त्रिशूल, और उसके पीछे पीछे और भी छायाएं, जैसे अनगिनत आत्माएं उस प्रतिमा से बाहर निकल आई हों। वो छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हर आहट के साथ मंदिर की जमीन कांप रही थी। हम सब एक कोने में सिमट गए। मुझे लगा अब हमारी आखिरी रात आ गई है। तभी वो छाया हमारे सामने रुक गई। उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा, जिसने मेरे विश्राम को भंग किया है उसकी बलि ली जाएगी, एक एक कर सबकी। उसकी बात पूरी होते ही हमारी टॉर्च अचानक जल उठी और हमने देखा मनीष जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने हाथों से दबाकर उसकी सांस रोक दी हो। वो हमें देख रहा था, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। हम सब के शरीर से पसीना बह रहा था। हम समझ चुके थे खेल शुरू हो चुका है, और हम में से अगला कौन होगा ये हमें नहीं पता था। अजय, ये सब सुनकर मेरा गला सूख रहा है। मतलब तुम्हें सच में लगा कि प्रतिमा जिंदा हो गई थी? क्या तुम सबको भ्रम हो रहा था या सच में वो शक्ति वहां मौजूद थी? विक्रम, वो भ्रम नहीं था। अगर तुम वहां होते तो शायद खुद अपनी आंखों पर भी शक कर बैठते। उस रात मंदिर का माहौल इतना डरावना हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मनीष की लाश हमारे सामने पड़ी थी और उसकी खुली आंखें अब भी हमें घूर रही थीं। हम चारों जड़ हो चुके थे। रवि कांपते हुए बोला, हमें यहां से भागना होगा, वरना अगला नंबर हम में से किसी का होगा। लेकिन विक्रम,
दरवाजा अब भी बंद था। हम सबने मिलकर धक्का मारा, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से उसे जकड़ रखा था। अचानक मंदिर की दीवारों पर लहू से लिखे नए मंत्र दिखाई देने लगे। हमने कभी उन्हें लिखते नहीं देखा, पर वो शब्द खुद ब खुद उभर रहे थे। बलि, अधूरी, श्राप जारी। परशुराम जोर से चिल्लाया, ये सब बकवास है, कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त उसकी चीख गूंजी। हमने देखा परशुराम का शरीर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान उभर आए। हम चिल्लाए, दौड़े, लेकिन उसे छुड़ा नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर फर्श पर गिरा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। विक्रम, सोचो, 2 दोस्त हमारे सामने मर चुके थे। अभिषेक पागलों की तरह सिर पीट रहा था। हम क्यों आए यहां? हमें चेतावनी दी गई थी, हम क्यों नहीं माने? तभी फिर वही हंसी, वो स्त्री जैसी आवाज, लेकिन इस बार साफ शब्दों में बोली, 3 बाकी हैं, बलि पूरी होगी। उसके बाद मंदिर की छत से राख और धूल बरसने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। रवि ने कांपती हुई आवाज में कहा, अजय, अगर हम यहां से जिंदा निकल पाए तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि हमने क्या देखा। लेकिन विक्रम, सच ये था कि हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। हर पल लग रहा था कि अब हमारी सांसें थम जाएंगी। और तभी उस प्रतिमा ने अपना मुंह खोला। हां विक्रम, हमने अपनी आंखों से देखा। पत्थर की बनी वो प्रतिमा अपने होंठ हिलाने लगी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे हमारे चारों ओर फैल गया। उस धुएं में हमें चेहरे दिखाई देने लगे। औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के, सबके चेहरे ऐसे थे मानो मौत से ठीक पहले चीखे हों। वो सब हमें घूर रहे थे। अभिषेक ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन मैंने देखा एक चेहरा सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और मुंह से सड़ा हुआ खून टपक रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन विक्रम, मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। और तभी वो चेहरा बिल्कुल मेरे सामने आ गया। उसने फुसफुसा कर कहा, अब तेरी बारी है। और उसके बाद, अजय, मैं सुनकर ही कांप रहा हूं। मतलब वो छाया सचमुच तुमसे बोली थी, अब तेरी बारी है। उसके बाद क्या हुआ? तुम कैसे बच पाए? विक्रम, वो लम्हा आज तक मेरी रूह को खा रहा है। जैसे ही वो चेहरा मेरे सामने आया और बोला, अब तेरी बारी है, मुझे लगा अब मेरी मौत तय है। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप इतनी तेज बजने लगीं कि हमारी चीखें दब गईं। पूरा मंदिर हिलने लगा। रवि दीवार से चिपक कर रोने लगा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक अभिषेक बुरी तरह चिल्लाया। हमने देखा उसकी दोनों आंखों से खून की धार बह रही थी। उसके होंठ फट गए और जैसे किसी ने अंदर से उसकी जुबान नोच ली हो। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर शांत हो गया। विक्रम, अब हम 3 रह गए थे, मैं, रवि और परशुराम तो पहले ही मर चुका था। मनीष की लाश अभी तक वहीं पड़ी थी। उस सन्नाटे में अचानक प्रतिमा से फिर वही काला धुआं निकला। उस धुएं ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ चेहरा नहीं था, पूरा शरीर था, औरत का शरीर, पर सर पर ताज, हाथ में त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला। वो प्रतिमा खुद हमारे सामने उतर आई थी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे आग की लपटें। उसकी आवाज गूंजी, मेरी नींद क्यों तोड़ी तुमने? अब तुम सबका रक्त मेरे चरणों में बहना होगा।
रवि ने पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और चमत्कार देखो, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। हम दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन जैसे ही रवि चौखट पर पहुंचा, उसका शरीर बीच में ही रुक गया। उसके हाथ पैर हवा में झूल रहे थे, जैसे किसी ने उसे वहीं जकड़ रखा हो। हमने देखा उसकी छाती पर लाल निशान उभर रहे थे और कुछ ही सेकंड में वो चीख मारकर जमीन पर गिरा, बिल्कुल बेजान। अब बस मैं अकेला बचा था। विक्रम, उस वक्त मुझे लगा अब मेरा नंबर है। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और शायद मेरी किस्मत या शायद उस शक्ति की मर्जी, मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई कंपन, बस सन्नाटा। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस दरवाजे पर खून से लिखा उभर आया था, 4 बलि पूरी, 1 शापित। विक्रम, तब से आज तक मैं ही वो शापित हूं। कभी कभी रात में मुझे वही आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो, मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, तेरी बारी अभी बाकी है। और यकीन मानो, नवरात्रियों की रातों में वो आवाज और साफ सुनाई देती है। अजय, ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मतलब तुम्हारे चारों दोस्त उस रात मंदिर में मारे गए और तुम अकेले बच निकले हैं। लेकिन आज तक तुम जिंदा हो। क्या कभी उस श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश की? क्या कोई साधु, कोई पुजारी, किसी ने तुम्हारी मदद की? विक्रम, मैंने कोशिश की। उस रात के बाद मैं गांव छोड़कर शहर आ गया, लेकिन श्राप से भाग पाना नामुमकिन है। मैंने कई तांत्रिकों और पंडितों को दिखाया, हर कोई मेरी हथेली देखते ही चुप हो जाता। कुछ ने कहा तुम्हारे साथ मृत्यु की परछाई है, कुछ ने कहा तुम्हारा जीवन अधूरा है, बलि बाकी है। पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कमरे में जलता बल्ब अपने आप बुझ जाता। आईने में मुझे अपनी शक्ल की बजाय मनीष, परशुराम, अभिषेक और रवि के चेहरे दिखाई देते। उनकी आंखें खून से भरी होती और होंठ बस यही कहते, तेरी बारी अभी बाकी है। एक बार तो विक्रम, नवरात्र की 7वीं रात, मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक दीवार पर छाया पड़ी, वही प्रतिमा जैसी। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थीं। मैं डर से हिल भी नहीं पाया और तभी मेरे कानों में आवाज आई, नवमी की रात तू भी मेरे चरणों में गिरेगा। विक्रम, अब फिर से नवरात्र चल रहा है और हर रात वो आवाज और तेज हो रही है। कल अष्टमी है, उसके बाद नवमी। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है, वो श्राप अब पूरी तरह मुझे घेर चुका है। हो सकता है ये मेरी आखिरी बार हो जब मैं अपनी कहानी किसी से बांट रहा हूं। अगर कल के बाद मैं जिंदा ना रहूं तो समझ लेना कि काली प्रतिमा का श्राप पूरा हो चुका है। और विक्रम, अगर कभी तुम्हें उस मंदिर के पास जाने का मन करे तो याद रखना, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते। वो मंदिर उन दरवाजों में से एक है। दोस्तों, आपने सुनी अजय की कहानी, काली प्रतिमा का श्राप। क्या ये सब सच है या फिर अजय के दिमाग का वहम? ये फैसला आपका है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपके आसपास कोई रहस्य, कोई छुपा मंदिर, कोई बंद चौखट हो तो उसे यूं ही मत छेड़ना, क्योंकि कौन सा दरवाजा कब मौत की तरफ खुल जाए ये कोई नहीं जानता। आप सुन रहे थे द साइलेंट क्राई हॉरर। मैं विक्रम
अगली बार फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रातों को जागते रहिए और सन्नाटे में छिपी चीखों से सावधान रहिए।